हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज देखिए मार्केट में अच्छी खासी वॉलिटिलिटी थी। जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे निगेटिविटी दिखी मार्केट में, थोड़ा सा मार्केट जो था पहले ही निगेटिव खुला। अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे मैं सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, तो एक एक करके हम बात करते हैं कि आज टेलीग्राम पे क्या अपडेट किया। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में कि क्या हुआ आज के दिन, मार्केट में इतना वॉलिटिलिटी क्यों था। और खास करके ऑप्शन चेन भी आज के दिन देखेंगे कि ऑप्शन चेन पे क्या डेटा शो कर रहा है। कल के दिन सेंसेक्स की है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन एक बड़ा जीरो हीरो मोमेंटम आ सकता है क्या, और या फिर उस एक्सपायरी के दिन खास करके कल के दिन एक बड़ा मोमेंटम, एक बड़ी रैली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किस तरफ आएगी, या गैप अप गैप डाउन, सब चीज़ों पे एक एक करके जानेंगे। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट एकदम बीच में खड़ी है। मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और जो स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में, जो मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे बात करते हुए आ रहा हूँ, वो सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे हम। और जितने लोगों ने भी बीटीएसटी होल्ड करके गए कॉल या पुट, उस पर भी मैं बताऊंगा आपको करना क्या चाहिए और अभी आप कैसे मैनेज करोगे अपना पोजीशन कल के लिए। तो देखिए यहाँ पे सुबह सुबह मैंने अपडेट कर दिया था। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक तरीके से थोड़ा सा फ्लैट ही मार्केट खुला, निगेटिव बोल सकते हैं, छोटा ही निगेटिविटी था, लेकिन ओवरऑल फ्लैट ही मार्केट खुला। अभी बात करेंगे यहाँ पे कि जो मैंने सुबह एक आपको अपडेट दिया था कि मार्केट का जो यहाँ पे ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं, उसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखने वाले तो यूएस का जो 10 ईयर यील्ड्स था बॉन्ड्स का, वो 4.2% ऊपर था, 4.2% ऊपर था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत निगेटिविटी हमारे मार्केट में देखा गया। और खास करके अगर आप बात करेंगे यूएस का मार्केट, तो फ्लैट ही चल रहा था, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कोई वहाँ पे नहीं थी चीज़ें। और यूएस गवर्नमेंट शटडाउन जो है अभी लगातार 7th डे चालू है। तो ये दो तीन चीज़ें बहुत बड़ा था खास करके इंडियन मार्केट को लेके। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आना था वो मार्केट में कैसे दिखा, हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे चीज़ों को, वो जानेंगे। और गाइस वीडियो में बने रहिएगा। मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप अंत तक देखिए वीडियो को, बहुत अच्छे से समझाऊंगा और चीज़ों को आप समझेंगे। और जब भी आप ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप अपना जो डिसीजन बनाएंगे ट्रेड लेते समय, वो कहीं हद तक सही होगा। सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आज मैंने टेलीग्राम पे पूरा क्लियरली टाइम टू टाइम अपडेट जो दे रहा था, मैं आपको क्लियरली बोल दिया था कि आई होप आपने कैप्चर किया होगा। यहाँ पे 15 ईएमए का सपोर्ट लेके सुबह सुबह एकदम ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई थी। अगर आप देखेंगे तो अगर 82,000 के ऊपर सस्टेन किया थोड़ा भी, तो मैंने बोला कि ये ऊपर जाएगा। तो 82,000 के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा सस्टेन किया और सीधा 82,185 250 तक के लेवल्स गए थे मार्केट में। उसके बाद अगर देखेंगे आप, तो देखो मार्केट में अपोजिट में नहीं बैठना। मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको चीज़ें कि भाई मार्केट में आप जो ट्रेंड है उसको फॉलो करिए, कभी भी अपोजिट साइड में मत बैठिए। जिससे क्या होता है कि आप अगर ट्रेंड के अपोजिट में बैठोगे तो मार्केट कभी भी आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा। और या फिर चलो स्टॉप लॉस तो अच्छा लगा कि आप बैठ रहे हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस सिर्फ ऐसे ही बैठ गए हो तो आपको मार्केट नहीं छोड़ेगा। अभी देखिए उसके बाद फिर मैंने अपडेट कर दिया मार्केट में कि 82,000 से 82,230 तक अभी गया है। जो भी बैठे हैं आराम से ट्रेल करो, बट स्टॉप लॉस के साथ, और उससे ज़्यादा वेट नहीं करना है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है ये मैंने बता दी कि भाई ज़्यादा देर तक वेट मत करो। बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट वहाँ पे बुक किया होगा और निकल गए होंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, इसलिए ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते थे। अभी चलिए नीचे देखते हैं कि यहाँ पे फिर मैंने अपडेट किया सबसे बेस्ट कि देखो भाई सेंसेक्स में 82,000, वी माइट सी सम डाउनफॉल, डाउन मोमेंटम लगभग 10:30 के आसपास, 10:50 के आसपास मैंने अपडेट किया यहाँ पे, जब इसने ब्रेक किया अपना 100 ईएमए को। अगर आप देखेंगे ये 50 ईएमए ग्रीन वाला और 100 ईएमए को जब अपना सेंसेक्स ने ब्रेक किया नीचे की तरफ, दोबारा एक बार ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर दोबारा ब्रेक किया, तो मैंने डाल दिया कि यहाँ बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर जो वीडियो में बार बार बता रहा था, जो कि मैंने आप कल और परसों के वीडियोस अगर आप जाके देखोगे तो उसमें बार बार बताया मैंने, बाय ऑन डिप का ही स्ट्रक्चर है। उस पर हम आगे बात करेंगे कि अभी क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट में। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने डाला उसके बाद देखिए एक मोमेंटम नीचे अच्छा खासा मिला, और उसके बाद मैंने बोला कि आप लोगों ने कैप्चर किया होगा, बहुत अच्छा है। तो ये एक एनालिसिस मेरा रहता है। अच्छा, ये सारी एनालिसिस कैसे किया मैंने आपको बताऊंगा वीडियो में भी आगे चल के। आज हमारा एक IMC 2025 का मीटिंग था, जो कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जहाँ पे एक तरीके से इंडिया के जो टेक सेक्टर्स हैं, इंडिया का जो टेक फ्यूचर है उसको लेके बात किया जाता है। और खास करके जो मोदी जी की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए गए, तो आप टेलीग्राम पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बताई गई, कौन कौन सी चीज़ों पे काम होने वाला है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारे कंट्री में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद मैं आपको हमेशा यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, जो कि एक नॉलेजेबल कंटेंट भी होता है और जो आपको कहीं ना कहीं एक बढ़िया इन्वेस्टर, बढ़िया ट्रेडर बनाने में हेल्प करता है। चलिए अब लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम सीधा पहले सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देखो एक डेली बेसिस पे मैं बात करता हूँ। तो अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो सबसे पहले मैं एक क्लियरली आपको पिक्चर दिख रहा होगा कि दो ट्रेंड लाइन
यहाँ पे ड्रॉ करी है। अच्छा, ट्रेंड लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी ट्रेंड को कैच करना चाह रहे हैं या फिर मार्केट कहाँ तक जाएगी, कहाँ से बाउंस बैक होगी, वो अगर आपको समझना है तो ट्रेंड लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मार्कर खोल लेता हूँ मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो पहला वाला ट्रेंड लाइन है यहाँ ऊपर से आ रही है, जो हमारा सबसे टॉप लगाया था सेंसेक्स ने, लगभग 86,000 का जो टॉप लगा था, फिर मार्केट में वहाँ से फ्री फॉल सेलिंग आ गई थी। तो उसके बाद जो सेकंड टॉप लगाया मार्केट ने 84,000 का। तो अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, अभी मार्केट उसके आसपास ही ट्रैवल कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन और फॉल हो रही है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो 84,000 का जो टॉप लगाया था मार्केट ने, फिर रिसेंटली जो अपना वहाँ पे उसके आसपास जाके मार्केट ने एक रिसेंटली टॉप लगाया, तो वो हमारा एक ट्रेंड लाइन और फॉर्म कर रहा है। तो देखिए एनालिसिस ऐसा होता है कि भाई अभी जब मार्केट यहाँ, जरूरी नहीं था कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, इस वाले ट्रेंड लाइन को किया जो कि नीचे से हमने यहाँ पे टच किया है, फॉलो किया है, फिर मार्केट ऊपर गई, लेकिन देखो पूरी ऊपर नहीं गई, ये वाले ट्रेंड लाइन को हमेशा टच नहीं करेगी। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एकदम 100% श्योर शॉट नहीं होता चीज़ें, बट हाँ एनालिसिस करेंगे और प्रोबेबिलिटी के चीज़ों पे बात करेंगे कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है कि कहाँ तक मार्केट और जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे तो ऊपर नहीं गया, आइडियली ऊपर तक जाना चाहिए, लेकिन फिर नीचे आया, फिर लेकिन सेम जगह से इसने सपोर्ट लिया और फिर वापस से ऊपर तक का जो है ट्रैवल किया। अच्छा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था मार्केट, आप समझिए चीज़ों को, यहाँ ऊपर गया मार्केट डाउन ट्रेंड में था, आपको ये समझना पड़ेगा। फिर मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक लिया, फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो करीब करीब आप देखोगे तो 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ से ले लिया था। डाउन ट्रेंड में कभी भी अगर 50% तक का रिट्रेसमेंट ले रहा है मार्केट, अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, देखिए ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड सपोर्ट लिया, कहाँ सपोर्ट लिया, एक ट्रेंड लाइन अगर हम ये मार्क करें तो ये वाले ट्रेंड लाइन जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, वहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ से वापस गिर गया। इसका हम एक बेसिस कह सकते हैं कि भैया 50%, ये देखिए एकदम इक्वल दूरी, जितना ऊपर है उतना नीचे है, और एकदम 50% से यहाँ पे वापस से फ्री फॉल आ गया। डाउन ट्रेंड में 30%, 40%, 70%, 50%, ये जो एरियाज होते हैं वहाँ से रेजिस्टेंस लेने का ज़्यादातर चांसेस रहता है मार्केट को। और मैं आपको यहाँ पे एक फिब लेवल भी ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ कि भैया कैसे वहाँ पे काम करता है। अगर आप यहाँ से हम अगर इसको लेते हैं और 0% यहाँ लगाते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो 0.5% यहाँ पे, इसको थोड़ा साइड करता हूँ, ये देखिए 0.5%, 0.6% से लगभग जो मैंने बताया आपको 50% एरिया से इसने सीधा सीधा वापस से रेजिस्टेंस ले लिया। वही वाला केस अगर हम यहाँ पे दोहराते हैं, जो हमारा रीसेंट हाई था, अगर हम बात करेंगे रीसेंट हाई, तो यहाँ से देखिए एक रीसेंट हाई बना है हमारा, और इससे अगर हम बात करते हैं जो हमारा रीसेंट लो था उसके आसपास, तो 50% एरिया को तो ये ऑलरेडी क्रॉस कर गया है और उसको वापस से रिटेस्ट करने आया मार्केट। इसने रेजिस्टेंस जो लिया, अगर हम करीब करीब देखें तो 70% एरिया के आसपास से रेजिस्टेंस लिया है। तो मार्केट थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस लेना था मार्केट को वो ले लिया। अच्छा, अभी के लिए अगर हम ये बात करेंगे तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है छोटा सा, जो हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए हायर है हाई लो का रोज मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो में कि ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है। तो आइडियली मार्केट को ये वाला जो ट्रेंड लाइन है वहाँ तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी उसका एक हायर हाई का पैटर्न बनेगा। और अगर ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ भी रहा है तो मे बी उसको फॉलो करने ऊपर मार्केट जा भी सकता है। अगले 2-3 दिन के जो कैंडल्स बने मे बी ग्रीन बन जाए, या फिर कल ही एक बहुत बड़ी कैंडल, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे टच हो जाए। गैप अप का चांसेस अभी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, गैप अप हो सकता है। और आज का जो मार्केट यहाँ पे सेलिंग आई, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इतने दिन जो मार्केट में अब ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, रेड कैंडल्स अगर आप बात करेंगे तो मार्केट में रेड कैंडल्स दबा के 9 दिन लगातार मार्केट में रेड कैंडल्स बने। अगर निफ्टी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये तो सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स में देखिए यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल कल के दिन बना था उसका रिस्पेक्ट मार्केट ने किया थोड़ा सा, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रिस्पेक्ट किया। आइडियली इसको बहुत बड़ा नीचे रेड कैंडल बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। अभी यहाँ पे जो है रेड कैंडल एक बना है, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला हाई हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कल के दिन मार्केट ये दोनों ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करना चाहता है और ये दोनों ट्रेंड लाइन को टच करने जाना चाहता है, या फिर ब्रेकआउट देके ऊपर निकलना चाहता है और हाई हाई का पैटर्न बनाना चाहता है, तो मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप दे सकता है, या फिर मार्केट फ्लैट खुल के ही धीरे 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 नीचे निकल ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये कुछ सिनेरियो कल के दिन मार्केट में बन रहा है, और एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है, रेड कैंडल भी एक्सपेक्टेड है, कोई बड़ी बात नहीं, रेड कैंडल भी बन सकती है यहाँ पे, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि ग्रीन कैंडल की तरफ बनेगा। हमेशा दोनों चीज़ों पे बात करना चाहिए। अगर मैं आपको एक चीज़ बता के रख दूंगा कि भैया ग्रीन ही कैंडल बनेगा, तो मैं भगवान नहीं हूँ, और खास करके अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप कल के दिन अगर बैठ गए अपना सारा पैसा लेके मेरे कहने पर, तो गलत चीज़ें हो सकती हैं।
तो चीज़ों को समझिए यहाँ पे कि रेड कैंडल भी पॉसिबिलिटी है, बट चांसेस आर वेरी हाई कि ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ट्रेंड अभी स्ट्रक्चर चल रहा है उसके हिसाब से ऊपर ही जाना चाहिए मार्केट को। रेड कैंडल बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए, तो आप हर गलत डिसीजन से आप बचे रहेंगे। ये कुछ सिनेरियो डेली टाइम फ्रेम पे अभी चल रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे ऑप्शन चेन पे, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ऑप्शन चेन अभी के टाइम पे, आज के दिन। तो यहाँ पे थोड़ा डेटा निगेटिव है भाई। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो थोड़ा सा डेटा निगेटिव है। ऑप्शन चेन पे अभी 81,800 के आसपास जो मार्केट चल रहा है हमारा सेंसेक्स, अगर आप देखेंगे उसके नीचे जितने भी रेड कैंडल्स यहाँ पे रेड जो बार बना हुआ है, खास करके अगर आप ये परसेंटेज अगर बात करूँ तो ओवाई चेन जो हुआ है आपका लगभग 600%, 300%, 350%। जो हमारे 82,000 तक का देखेंगे, उसके बाद 82,100, 82,200, 82,500 तक अच्छा खासा एक जो ओवाई चेंज हुआ है और बिल्डअप हुआ है। यहाँ तक देखिए आप 24 लाख ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ऊपर बहुत तगड़ा है। दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं, अगर हम बात करें दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं कि अगर मार्केट गैप अप दे दिया, समझिए मार्केट गैप अप दे दिया, तुरंत सेलिंग आ जाएगी क्योंकि अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, कोई बड़ी उसमें बात नहीं है, सेलिंग आ जाएगी। अगर मार्केट फ्लैट खुला और ऊपर धीरे धीरे निकलने लगा तो वहाँ पे सीधा सीधा क्या बोलते हैं अपना शॉर्ट कवरिंग चालू होगी, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाया है 81,000, 82,000, 82,100, 82,200 पे जितने लोग बैठे हुए हैं सेलिंग करने के लिए, यहाँ से जितने भी वहाँ पे लोगों ने बनाया है 82,000 इसके आसपास से, समझो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन फिर से दिखाता हूँ, एक बार ध्यान से देखना कि 81,900, 82,000, 82,100, 82,200, 82,300, खास करके 82,300 से 82,000 से 82,300 तक या 400 तक जो लोग बैठे हुए हैं, उनका वहाँ पे स्टॉप लॉस कटना चालू हो जाएगा। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक मोमेंटम 400 तक का, अगर जैसे ही अपना कल आज का हाई जो है वो ब्रेक करता है, बहुत ही तेजी से मोमेंटम ऊपर की तरफ शूट करेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस कटेंगे जितने लोग भी कॉल सेलिंग में बैठे हुए थे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है सेंसेक्स में ऑप्शन चेन देख के। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उस पर बात करेंगे कि कल का एक्चुअल प्लान कैसे रहेगा, मैं कैसे ट्रेड को प्लान करूँगा और मेरा क्या व्यू रहने वाला है कल के दिन। तो बहुत सिंपल सा एक चीज़ें पे बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और ख़ास करके एक चीज़ पे बात करूँगा कि अगर मैंने कोई BTST होल्ड किया है तो उस पर कैसे प्लान करूँगा मैं, तो वो सारी चीज़ों पे देख लेते हैं। तो देखिए आज के दिन मार्केट ने जो लो लगाया है, यहाँ पे मार्केट अपना खुला, अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे मार्केट खुला, इसके सीधा ऊपर गया, 82,232 का हाई लगाया, मार्केट वहाँ से सीधा सेलिंग आ गया, फिर वापस से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। वॉलेटिलिटी का दिन था, जो मैंने बोला था क्लियरली टेलीग्राम पे भी कि भाई वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। अभी देखेंगे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो कर रहा है मार्केट। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमेशा हम ट्रेंड लाइन्स या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे हम पूरा ट्रेंड देख के काम करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है मार्केट का। यहाँ स्ट्रक्चर से कुछ मतलब नहीं होता, बट ट्रेंड लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए एक चैनल टाइप का ही बन रहा है, अगर थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ करें हम, तो हो सकता है मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे, इसके आसपास आए, फिर नीचे आए, फिर ऐसा आए, फिर नीचे आए। और जो मैंने बोला है कि एक बार डिप ले सकता है मार्केट, तो अगर मैं आपको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, जरा एक बार 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखिए कि मार्केट जो है डिप ले सकता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि ये वाला ट्रेंड लाइन कट कर देता हूँ, तो देखिए मार्केट यहाँ पे डिप लिया अभी, और वापस से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। हो सकता है कल की थोड़ा और डिप ले ले कि भाई 50% का रिट्रेसमेंट थोड़ा हो जरूरी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रैली आई तो थोड़ा डिप लेके फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, और जो एक बड़ा टाइम फ्रेम है हमारा इस तरीके वाला, तो वो भी फॉलो हो जाएगा, और जो डिप लेके सपोर्ट लेके वहाँ से ऊपर निकल जाए तो वो भी फॉलो हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जैसे ही डिप मिलेगा, बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बन रहा है, उसको लेके हम सीधा ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। अभी देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो था उस पर तुरंत क्विक बात कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रखूँगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि भैया अगर मुझे कहीं कल पे ये वाला जो ट्रेंड आ रहा है इसके ऊपर कहीं मिलता है, कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो मैं सीधा बाइंग के लिए देखूंगा, और 82,222, 82,300 तक का जो लेवल है, जो हाई है, वहाँ तक के लिए मेरा पहला टारगेट रहेगा। और उसके बाद मैं स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करता रहूँगा, इसके ऊपर मेरा टारगेट ये वाला ट्रेंड लाइन रहने वाला है। तो ये ऐसा कुछ छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट कैंडल पे बन रहा है सिनेरियो। गैप अप खुल जाता है तो गैप अप पे यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस भी है, और तो वो रेजिस्टेंस क्लियर करना है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अगर मार्केट
वो रेजिस्टेंस क्लियर कर देता है और ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, और कोई भी पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है 15 मिनट वेट करता है, तो मैं फिर से ऊपर के लिए प्लान करूंगा और फिर मैं वो ट्रायल करूंगा ऊपर के लिए। नीचे के लिए हमारा बहुत सिंपल है कि अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे प्लान करना है तो आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं हमारे पास। ये वाला जो एक लेवल है, खास करके ये वाला जो एरिया है, आप इसको मार्क कर लीजिए। तो अगर इसके नीचे थोड़ा भी ऐसा ब्रेकडाउन आता है, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेंड लाइन एक यहाँ पे भी आ रही है, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, तो हो सकता है मार्केट इसी को ऐसा ऐसा करके यहीं यहीं पे ट्रैवल करता रहे। लेकिन नहीं, अगर ट्रैवल करता है और नीचे के लिए कोई भी ऐसा इसको ब्रेक डाउन करके निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो मैं यहाँ तक के लिए थोड़ा सा प्लान कर सकता हूँ। लेकिन उसमें मेरे हिसाब से प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, और कल का जो एक्सपायरी है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस आर वेरी हाई, बट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। और जो स्ट्रक्चर है मार्केट को उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, ऐसा एक चांस है जो कि बहुत रेयर केस में हो सकता है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी आ जाए, बहुत ही तगड़ी आ जाए, और सीधा डिप मार के मार्केट फिर सबका स्टॉप लॉस काट के फिर सीधा ऊपर निकल जाए। ऐसा बहुत बार देखा गया है मार्केट में। तो ये कुछ सिनेरियो सेंसेक्स में बन रहा है। गाइज, अगर BTST होल्ड किया है आप लोगों ने तो बहुत सिंपल सा चीज़ें समझिए। अगर BTST होल्ड किया है, तो अगर आपने कॉल होल्ड किया है, मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, ऊपर खुलता है, तो आप नीचे का थोड़ा सा स्टॉप लॉस डालिए, ऊपर के लिए वेट कीजिए। चांसेस आर वेरी हाई कि ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे नीचे खुलता है कहीं भी, तो मैं तो बोलूँगा आप या तो बुक कर लो अपना लॉस, क्योंकि आपने उसी वजह से लिया था कि कल के दिन जो भी होगा मैं बुक कर लूँगा। अगर नहीं बुक कर रहे हो तो स्टॉप लॉस डालो और फिर वेट करो, तो थोड़ा सा जब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर जाए फिर आप वहाँ पे निकल जाओ। पुट लिया है तो यार फिर भी वही बोलूँगा, पुट लिया है तो अगर कहीं पे इसके आसपास कहीं भी खुल जा रहा है तो ऊपर का स्टॉप लॉस जाके वेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर निकल जाना। ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है अपना BTST वालों के लिए। चलिए निफ्टी का तुरंत बात कर लेते, थोड़ी देर के लिए 16 मिनट का वीडियो भी बन गया है, और निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि निफ्टी भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आज के दिन। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी का जो सिनेरियो बन रहा है, सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स। जब से बैंक निफ्टी का अपना ये एक्सपायरी चेंज हुआ है, मंथली एक्सपायरी किया गया, तब से सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत ज़्यादा सेम टाइप का वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है कि अगर निफ्टी ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, जो कि अगर मैं इसको अब इस तरीके से मार्क कर दूँ, तो ये वाला ट्रेंड लाइन समझ लीजिए मार्क करके रख लीजिए। जब तक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर के लिए प्लान नहीं करेंगे। बाई चांस अगर निगेटिविटी का कुछ भी आ रहा है इशू, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियरली आपको पकड़ में आ जाए। अच्छा, अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, तो जो डिप की बात करी थी वो मेरे हिसाब से तो 25,000 तक का डिप आ चुका है। अब यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, थोड़ा वेट करेंगे पहले हम, देखेंगे पॉजिटिव प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ निकल जाता है, छोड़ देंगे। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ से कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन अब बनता है, आइडियली इसका ये वाला हाई जब टूटे तो एंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यहीं आसपास में कहीं एंटर करूंगा, लेकिन बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मार्केट अपना धीरे 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 फिर से वापस से मार्केट सीधा अपना जो हाई है इसको ब्रेक करना चाहिए। ऐसा कुछ सिनेरियो बना, क्योंकि मार्केट में अभी कोई निगेटिव न्यूज़ तो आ नहीं रही है और बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिविटी चल नहीं रही, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट वो सपोर्ट कर रही है चीज़ों को। बहुत सारा कोई भी मार्केट जो ग्लोबल मार्केट में इश्यूज आते हैं वो इंडिया तक नहीं आना चाहिए, उस चीज़ों पे काम चल रहा है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है मार्केट में। आप ट्रेड को प्लान करिए, सेफली प्लान कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए और स्टॉप लॉस ऑलवेज यूज़ कीजिए।